कभी राम चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित सुनवे को रसिया। भगवान की कथा बड़े भाव श्रद्धा पूर्ण ढंग से सुनते हैं श्री हनुमान जी, बड़े अच्छे हनुमान जी। देखो हनुमान जी श्रोता भी गजब के, कोई भी सुनाए हनुमान जी पहुंच जाते कथा सुनने को। और हनुमान जी बोले वक्ता भी बड़े जोरदार। हाँ, ऐसे जोरदार वक्ता हनुमान जी। जब सीता माता दुखी थी लंका नगरी में, तो श्री हनुमान जी ने कथा सुना दी। रामचंद्र गुण वर्णो लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता जी का दुख दूर भाग गया। ऐसी प्यारी राम कथा श्री हनुमान जी ने सुना दी। और गजब की बात सुनोगे, हनुमान जी लेखक भी हैं गजब के। कैसे? बोले हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी, और वो टाइम था जो वाल्मीकि ऋषि ने भी रामायण लिखी। तो वाल्मीकि ऋषि सोच रहे कि हमारी रामायण को कौन पढ़ेगा, सब इनकी रामायण कोई पढ़ेंगे, इनकी रामायण कोई सब ज्यादा महत्व देंगे। क्यों? क्योंकि ये राम जी के पीछे ही पीछे चले, युद्ध में रहे, राम जी के साथ रहे, तो हमारी रामायण तो फेल, सब इनकी रामायण को पढ़ेंगे। वाल्मीकि ऋषि ने श्री हनुमान जी की तपस्या की। हनुमान जी प्रसन्न हुए आराधना से। मांगो वरदान मांगो। बोले आपने जो रामायण लिखी है उसको समुद्र में बहा दो। हनुमान जी ने कहा ये कोई बात है? बोले हमें तो यही वरदान चाहिए। हनुमान जी की आंख से अश्रु आ गए। बड़े प्रेम से रामायण लिखी, लेकिन उसको श्री हनुमान जी को समुद्र में बहाना पड़ा। हनुमान जी को भी क्रोध आया और हनुमान जी ने श्राप दे दिया। फिर तुम भक्त तो हो, लेकिन तुम्हारे अंदर द्वेष है, तुम्हारी ये रामायण भी घर घर तक नहीं पहुंचेगी, ऐसा मेरा श्राप है। इसलिए वाल्मीकि रामायण आप देखो घर घर तक नहीं पहुंच पाई। यही कारण, वाल्मीकि रामायण के प्रवक्ता आपको कम मिलेंगे, श्रोता कम मिलेंगे। वो रस वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ज्ञान की दृष्टि से तो परिपूर्ण है, किंतु वो रस नहीं। अरे वाल्मीकि ऋषि रोने लग गए, गलती हो गई, क्षमा करो। हनुमान जी ने कहा अब तो श्राप निकल ही गया, अब क्या करें। हनुमान जी खुश हो गए वाल्मीकि ऋषि से, तुमने गलती मान ली, अब अगला अवतार तुम लोगे तुलसीदास के रूप में, और फिर एक रामायण लिखना। और कभी जरूरत पड़े, कोई कठिनाई महसूस हो तो मुझे याद करना, तुम्हारी मैं हेल्प करने के लिए तैयार रहूंगा। वही वाल्मीकि तुलसी है, वही श्री वाल्मीकि ऋषि कौन बने? संत तुलसीदास बने। पत्नी के कहने से कौन तुलसीदास बनता है भाई? लोगों ने कहा बोले तुलसीदास जी, पत्नी ने डांट दिया तो बन गए तुलसीदास जी। ऐसा नहीं है। राम के चरणों में तो जब से होश नहीं संभाला तब से प्रेम था श्री तुलसीदास जी को। सबसे पहला शब्द अगर श्री तुलसीदास जी ने बोला था, सबसे प्रथम में तो बोला था राम। इसी वजह से उनका नाम पड़ गया एक राम बोला। श्री तुलसीदास जी के बचपन का नाम था राम बोला, क्योंकि श्री तुलसीदास जी ने सबसे पहले ही राम बोला था। जैसे नरसिंह मेहता ने सबसे पहले भगवान के नाम को ही गाया था, राधे कृष्ण। जैसे प्रहलाद ने सबसे पहले नारायण कहा। भक्त तो भक्त है। अरे भाई, दीपक में तेल ना हो तो दीपक जल नहीं सकता, तेल होगा तो ही तो दीपक जलेगा। पत्नी ने तो डांटा, लेकिन राम के चरणों में प्रेम नहीं होता तो कैसे भक्ति करते। भीतर राम के प्रति प्रेम था, पत्नी तो केवल निमित्त बन गई। बाकी श्री तुलसीदास जी को तो लिखनी थी राम कथा,
ये तो प्रारब्ध में ही श्री हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया। तो हनुमान जी बड़े अच्छे लेखक हैं राम कथा के, श्री हनुमान जी बड़े अच्छे श्रोता हैं, राम कथा सुनते हैं। और राम कथा नहीं, कोई भी कथा श्री हनुमान जी सुनते। सत्संग जाकर के श्री हनुमान जी विराजमान हो गए, श्री कृष्ण गीता सुनाने वाले हैं, बैठ गए। जैसे ही देखा श्री कृष्ण ने, अरे हनुमान तुम? बोले हाँ, ये तो युद्ध का मामला है। बोले नहीं, हमारे राम जी तो युद्ध के बीच बीच में भी सत्संग करते थे, हम आ गए हैं, बैठ गए तो कुछ तो करो। तो श्री कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, इस इच्छा को भी पूर्ण करेंगे। और युद्ध के बीच में भी सत्संग होगा, और साधारण सत्संग नहीं होगा। युद्ध के क्षेत्र में जो संवाद को उत्पन्न कर दे वो श्री कृष्ण है। और गीता अर्जुन को नहीं, गीता तो श्री हनुमान जी को सुना दी। ध्वजा के ऊपर श्री हनुमान जी। अरे भाई, कर्ण के पास एक ऐसा बाण था, ऐसा बाण अमोघ, उसको कोई फेल नहीं कर सकता। सामने जो आया मतलब वो गया। और कर्ण ने जब बाण चलाया, अब तो कृष्ण भी सोच रहे कि अब क्या होगा। अर्जुन कांपा, मेरे पास कोई तोड़ नहीं। ऊपर श्री कृष्ण देखे, श्री हनुमान जी ने क्या किया, अपने तेज से पृथ्वी को फाड़ दिया और वो रथ धरती में समा गया और बाण सीधी गति से निकल गया और थोड़ी देर में रथ ऊपर आ गया। श्री कृष्ण ने देखा, अरे हनुमान, ये जो तुमने किया ये तो मैं भी नहीं कर सकता था। ये जो तुमने किया ये तो मैं भी नहीं कर सकता था। कहते जब युद्ध विराम हुआ महाभारत का, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा उतर जाओ। कृष्ण उतर गए, दूर को चले जाओ। और जैसे हनुमान जी से कहा उतरिए, और जैसे हनुमान जी उतरे, कहते हैं वो आग में जल करके रथ नष्ट हो गया। उस रथ को तो श्री हनुमान जी ने बचा करके रखा था। ऐसे श्री हनुमान जी थे। चारों युगों में श्री हनुमान जी का प्रताप है। अरे कहां तक वर्णन करे श्री हनुमान जी का। कभी कभी हनुमान जी देखो बूढ़े नहीं होते, बहुत सारे लोग हनुमान जी को बना देते, लेकिन हनुमान जी तो सदैव यवान है। ये माँ का आशीर्वाद है। हो तात, माँ का आशीर्वाद है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर हो जाओ, मतलब तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, वो अमर हो जाओ, तुम्हें कभी मृत्यु नहीं। ऐसे श्री हनुमान जी। तो हनुमान जी कभी बूढ़े नहीं होते, हनुमान जी तो सदैव यवान। अब भेष बना लें अपनी इच्छा से, वो बात अलग है। जैसे हनुमान जी ने ब्राह्मण का भेष बना लिया जब राम जी के समक्ष गए, विप्र रूप धरी कपि तहां गए, भेष बना लेते हैं भाई। जैसे बूढ़े बानर का भेष बना लिया, और भीम बलशाली जंगल में जाते हैं, बानर पूंछ अलग करो। हनुमान जी का बूढ़ा हो गया, थक गया हूं, लांग जाओ। अलग करते हो कि पूंछ के समय तो उठा के फेंक दें। हंस गए हनुमान जी, बोले थक गया हूं जो उठ नहीं सकता। अलग होते हो कि पूंछ के समय फेंक दें, बोले उठा ही लो फिर पूंछ। और जो भीम ने हनुमान जी की पूंछ को पकड़ा, उठाया, तो भीम से हनुमान जी की पूंछ नहीं उठी। इतने बलशाली श्री हनुमान जी थे। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम, इतने बलशाली श्री हनुमान जी थे। ऐसे श्री हनुमान जी। अरे कहते हैं लोग से राम का दीवाना, छम 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 नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान, नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग से राम का दीवाना, कहते हैं लोग से राम
राम जी का नाम से प्यारा प्यारा लागे, राम जी का नाम से प्यारा प्यारा लागे। राम ने भी देखो क्या खूब पहचाना, राम ने भी देखो क्या खूब पहचाना। नाच देखो वीर हनुमाना, नाच देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। भगवान हरि देखो वीर हनुमाना, देखो वीर हनुमाना। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, रहता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का, रहता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में इनका ठिकाना, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। चम 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 देखो वीर हनुमाना, चम देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया। जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बनवारी देखो नाचता ही जाए, बनवारी देखो नाचता ही जाए। भगतों में भगत बड़ा मत वाला, भगतों में भगत बड़ा मत वाला। चम नाच देखो वीर हनुमाना, चम नाच देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। चम चम हनुमाना, देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, 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 भगवान की ऐसे श्री हनुमान जी महाराज राम नाम में मग्न। लेकिन राम मतलब राम, राम 4-5 नहीं हुए, एक ही राम। उन्हीं दशरथ पुत्र राम की सेवा किसने? केवल श्री हनुमान जी ने, और जगत में पूजनीय हो गए। एक ही राम। अगर दशरथ पुत्र साधारण थे राम, तो उनकी सेवा पूजा करके श्री हनुमान जी
जगत में पूजनीय हो गए, कैसे हो सकते थे? ये तो लोगों ने घुमा दिया, वो राम कोई अलग है, ये राम कोई अलग है, जबकि राम कोई अलग नहीं है। एक राम घट घट में बैठा, ये वही राम। एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। उत्तर भी यही है, सोई राम दशरथ कर बेटा, सोई राम घट घट में बैठा, सोई राम है जगत पसारा, सोई राम है सबसे न्यारा। और वो कोई दूसरे ही राम थे तो उनका परिचय बताओ, कहाँ उनका जन्म हुआ, कौन सी लीला उन्होंने की? इतिहास साक्षी है, वो केवल एक ही राम का वर्णन मिलता है। इसलिए लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए कि नहीं वो दूसरे राम थे, ये दूसरे राम है, वो दूसरे राम है। नहीं, इन्हीं दशरथ पुत्र राम की सेवा करके श्री हनुमान जी महाराज ने कैसे कैसे वरदान प्राप्त किए, अमर हो गए श्री हनुमान जी महाराज। साधारण नहीं है, श्री हनुमान जी के हृदय में भी श्री राम का ही निवास है। उन्हीं दशरथ पुत्र राम के नाम से पत्थर भी पानी पर तैर गए, और उन्हीं दशरथ पुत्र राम के नाम को जप करके श्री हनुमान जी महाराज ने इतने बड़े समुद्र को पार कर दिया। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। किसी ने कहा, हनुमान तुमने समुद्र को लांघा? बोले नहीं, मेरे मुख में राम नाम की जो मुद्रिका थी, उस राम नाम की मुद्रिका ने समुद्र को लांघ दिया। मैं कैसे? तो अद्भुत है। कहते हैं श्री ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य शासन किया, फिर तो संसार का नियम है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। मृत्यु समक्ष आ गई, श्री ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के ऊपर पैर रखा। श्रीमद् भागवत में लिखा, मृत्योर मूदनी पदम दत्वा, और विमान में बैठे और गए। भगवान के भक्तों को मृत्यु भी पूछ के आती है। बिल्ली होती, बिल्ली जब वो माँ बनती है तो अपने बच्चों को 7 घर ले जाती है रखने को। वही बिल्ली, वही दांत, वही मुंह, बच्चों को जरा सी भी परेशानी नहीं। वही बिल्ली जब चूहे का शिकार करती है तो फिर बोलो, वही बिल्ली है, वही दांत है, वही मुंह है, लेकिन चूहे का शिकार तो ऐसे करती है कि भैया खतरनाक। इसी प्रकार मृत्यु जो भगवान के भक्तों को आती है तो उन्हें मृत्यु का जरा सा भी दुख दर्द आभास नहीं होता, हंसते खेलते संसार से चले जाते हैं। और जो भक्ति नहीं करते, मृत्यु जब उनके लिए आती है तो कितना दुख होता है। लिखा है, जन्मत मरत दुसह दुख होई, बहुत अधिक दुख होता है, बहुत समय नहीं वरना वर्णन करते, इतना दुख होता है, इतना कष्ट होता है। तो भगवान के भक्तों को तो मृत्यु कब आ जाते हैं? हंसते खेलते चले जाते हैं, भाई गए, कोई कठिनाई नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, हंसते खेलते चले गए भक्त। विमान चलता, ध्रुव ने कहा 1 मिनट रुको, मैं कुछ भूल गया। क्या भूल गए? बोले, जिस माँ की कृपा से मुझे भगवान मिले, जिस माँ की कृपा से मैंने इस संसार में अपना नाम किया, जिस माँ की कृपा से मुझे राज्य मिला, मैं मेरी माँ को भूल गया। बोले, चिंता मत करो, आगे देखो एक विमान और जा रहा है। बोले, हाँ, उसमें आपकी माता जी विराजमान है। हाँ। ध्रुव की खुशी का पारावार नहीं। भगवान भक्तों की इच्छा तो भगवान ऐसे ही पूरी कर देते। श्री ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, उनके पुत्र हुए अंग, उनके पुत्र हुए बैन। बैन जो राजा था वो नास्तिक, राजा बनते ही उसने घोषणा की, यस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कुचित। न कोई यज्ञ कर सकता है, न दान दे सकता है, न भजन कर सकता है, न पूजन कर सकता है। अगर यज्ञ में स्वाहा भी करना तो मेरे नाम का करो, बैनाय स्वाहा। कोई मानते हैं कि राजा भगवान का रूप है, लेकिन प्रजा माने, राजा अपने मुख से कहे कि तुम हमें भगवान मानो, ये तो गलत है। प्रजा माने, खूब माने, गुरु भगवान का रूप है, वही शिष्य माने, गुरु अपने मुंह से ही कह दे कि हम भगवान। अपने घर घर से भगवानों की फोटो ले जाओ और नदी में सिरा दो, मूर्तियां सिरा दो और हमारी फोटो घर में लगा लो। कुछ ऐसे भी महापुरुष हुए।
इसी संसार की बात आपके सामने रखता हूं। ऐसे भी कुछ हुए नहीं, किसी दूसरे के सत्संग सुनने को नहीं जाना। बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, जहां सत्संग मिले वहां जाओ, सुनो सबकी, करो मन की, जीवन में सफल। कहां बना है? तो वो तो राजा बहन, उसने घोषणा की, खतरनाक राजा, चोरी करे तो हाथ कटवाए, जी कोई झूठ बोले तो जहवा कटवा दे। खतरनाक राजा, सब शांत रहते, भैया मामला कठिन है, संतों को परेशानी, भजन नहीं कर पाते। संतों ने केवल हुंकार की और वहां राजा बहन की मृत्यु हो गई, मर गया। यह तंत्र शास्त्र, यंत्र मंत्र तंत्र तीन होते हैं, तंत्र क्रिया का प्रयोग किया गया, मर गया, तंत्र क्रिया। और यह भी सत्य है, होता है, घटना घटती है, लेकिन तंत्र क्रिया का प्रयोग भी उसके ऊपर ही सफल होता है जिसके जीवन में सतोगुण नहीं है, जिसके जीवन में भजन नहीं है, जिसके जीवन में पूजन नहीं है। तंत्र क्रिया भी उसके ऊपर ही असर करेगी, वरना जिसके जीवन में भजन पूजन जप तप है, उसके ऊपर तो तंत्र क्रिया भी कोई काम नहीं कर सकती। एक व्यक्ति का फोन आया, बोले महाराज बहुत डर लग रहा है। उनका क्या हो गया? बोले कोई घर के बाहर नींबू रख गया है। अरे मैंने कहा सुनो, उसको काट के और शरबत बना के पी जाओ। अरे भाई, भक्तों के लिए इन चीजों से नहीं डरना चाहिए। तुम्हारे जीवन में राम नाम का विश्वास होना चाहिए। जब राम के नाम को जपते हो तो फालतू की चीजों से क्यों डरते हो? तंत्र क्रिया इसके ऊपर असर कर गई क्योंकि इसके जीवन में भक्ति नहीं थी, समाप्त हो गया। प्रजा ने कहा राजा दो, अराजकता फैली, लड़े। राजा होता तो ये लड़ाई नहीं होती, सब शांति रहती, ये चोरियां नहीं होती, ये डकैती नहीं होती, ये अराजकता फैली है। कोई शासन करने वाला तो चाहिए। क्या करें? संतों से कहा आपने मारा, आप ही दो। उसके शरीर का मंथन किया, उसके शरीर को जब मथा, पृथु का जन्म हुआ, दाएं भाग से पृथु का जन्म, और उसके शरीर के बाम भाग का जब मंथन हुआ तो अर्ची देवी का जन्म हुआ। इन्हीं पृथु के नाम से इसका नाम पृथ्वी पड़ गया। पृथु नहीं सिखाया भाई रहते कैसे हैं, भोजन कैसे करते हैं, जीते कैसे हैं। पहले तो लोग वृक्षों के नीचे ही रहते थे। घर बनाना सिखाया, खेती करना सिखाया, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में उसका विस्तार, डेवलपमेंट, विस्तार, खेती करना सिखाया। अरे भाई, पृथु ने अपने जीवन काल में 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए। परीक्षित ने प्रश्न पूछा 99 क्यों किए, 100 क्यों नहीं किए? और नियम ये, जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेता वो कौन बन जाता? बोले इंद्र बन जाता। तो 99 किए? बोले हाँ। क्यों? 99 पूरे हुए, इंद्र घोड़ा लेके भाग गया। नारद जी ने कहा लड़ो, लड़ना नहीं है। क्यों? हमने तो मन की शांति के लिए यज्ञ किए थे, हमें थोड़ी ना इंद्र बनना है। अपने तो 99 ठीक, संतोषी परम सुखी। भगवान नारायण प्रकट हो गए, वरदान मांगो, हम तुमसे खुद से 99 यज्ञ किए, तुमने खुद से मांग लो। लोगों ने सोचा कहेंगे कि इंद्र बनाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मांगा। पता है क्या मांगा? प्रभु मुझे वरदान देना है तो एक वरदान दो। क्या? बोले मुझे 10,000 कानों की सुनने की शक्ति दे दो। क्यों? बोले 2 कान आपकी कथा सुनने में कम पड़ते हैं, इसलिए 10,000 कानों की सुनने की शक्ति दे दो। कैसे कैसे भक्त हुए। कानों की भक्ति है भगवान की कथा को सुनना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, भरे निरंतर होई ना। पूरे दुनिया भर की नदियां समुद्र में मिलती है, लेकिन समुद्र कभी भरता है? ऐसे ही भक्त कभी कथा सुनने से तृप्त नहीं होता। जो कहता बहुत सुन ली कथाएं, बोले उसने रस को नहीं जाना। रस विशेष जाना तिन नाही, रामचरित जे सुनत अघाए नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत कथाएं हैं, कहां सुनहि बहु विधि सब संता। उसको सुनना चाहिए, सुनना चाहिए।
बाकी कथा तो अनंत है। समुद्र में से कोई 2-4 बाल्टी पानी निकाले तो समुद्र को कोई फर्क पड़े? चरित सिंधु गिरजा रमण वेद न पावई पार। समुद्र के जैसा भगवान का चरित्र, तो ऐसा अद्भुत भगवान का चरित्र है, क्या फर्क पड़े? समुद्र में छोटी मछली तैरती, बड़ी मछली तैरती, किसी मछली को नहीं पता कितना पानी समुद्र के अंदर है, कितनी गहराई समुद्र की है, कितना पानी है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, ये कौन जान पाया है? अरे भाई, अनंत और अपार चरित्र है, नहीं पा सकते भगवान का पार। इस संसार को कबीर ने सागर कह दिया, और इस समुद्र में मछली, वो मछली एक दूसरी मछली से कहती है कि ये सागर क्या कहलाता है। वो मछली कैसे समझाए कि जहां तुम रह रही हो वही सागर है। ये पानी क्या कहलाता है? अब वो मछली उस दूसरी मछली को कैसे समझाए कि जिसके कारण तुम जीवित हो वही तो पानी है। वही तो कबीर ने कहा कि पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुनावत हंसी। इस संसार में भी मनुष्य प्यासा है, उसकी प्यास कैसे बुझेगी? बोले भक्ति के रस से बुझ जाएगी, भक्ति के जल से बुझ जाएगी। और भक्ति नहीं है तो बोले जैसे मछली को पानी से अलग कर दो तो तड़प तड़प करके अपने प्राणों को त्याग देती है, ऐसे ही भक्त भगवान के वियोग में अपने प्राणों को त्याग देता है। श्री दशरथ जो राम अलग हो गए तो राम राम कहते कहते इस शरीर को ही छोड़ दिया श्री दशरथ जी ने। ये शरीर मेरे कोई काम का ही नहीं। तो ऐसे महाराज पृथु हुए। उसके बाद तो कथा को थोड़ा सा मोड़ दिया। मनु महाराज के प्रथम पुत्र जिनका नाम प्रियव्रत, उन्होंने कहा शादी नहीं करेंगे, लेकिन फैमिली प्रेशर। प्रियव्रत भागवत आत्मराम कथम मुने गृहे अस्मत् यन्मूला कर्मबंध पराभवा। आत्मराम किसे कहते हैं? जो अपनी आत्मा में ही रमण करते रहते, बाहर नहीं, भीतर घूमना। योगी भीतर घूमता है, उसके इधर ये सारा ब्रह्मांड है, उसकी खोपड़ी के अंदर सारा ब्रह्मांड है, इसलिए इसको कहा गया ब्रह्मरंध्र। भोगी बाहर घूमता है, योगी भीतर घूमता है। योग की क्रिया आंख बंद, दर्शन भगवान के सामने, आंख बंद, वो बाहर है, वही अंदर है। बाहर न देख के भीतर ही झांको, योगी की क्रिया है। प्रियव्रत ने कहा शादी नहीं करेंगे, करना पड़ी, फैमिली प्रेशर। उसके बाद प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेय, उनके पुत्र हुए नाभि, उनके पुत्र हुए ऋषभदेव, और ऋषभदेव से ही जैन मत चला। जैन धर्म नहीं, जैन तो मत है, पंथ। पथ मतलब रास्ता, हम अपना पथ रास्ता अलग से बना लेते। वृंदावन दो नहीं हो सकते, वृंदावन तो एक है, लेकिन पथ मतलब रास्ते अनेक हो सकते हैं। क्यों लड़ाई करते हो? भगवान तो एक ही है, वही शिव है, वही राम है, वही कृष्ण है, कहाँ अंतर? रास्ते अनेक हो सकते और अलग अलग रास्ते का अपना अलग अलग माहौल। भक्ति का रास्ता है, ज्ञान का रास्ता है, सत्कर्म का रास्ता है, परमार्थ का रास्ता है। किसी भी रास्ते से जाओ वही परमात्मा मिलेंगे। ऐसा नहीं कि तुम भक्ति करो तो तुम्हें कोई दूसरे भगवान मिल जाएंगे, ज्ञान मार्ग से चलो तो तुम्हें कोई दूसरे ही भगवान मिल जाएंगे, सत्कर्म तुम करने लग जाओ तो तुम्हें कोई दूसरे ही भगवान मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, परमात्मा तो एक ही है। वही रास्ते तो सब जा रहे हैं लेकिन खत्म वही होते, सारे रास्ते वहीं जा रहे हैं। मंजिल एक है, रास्ते अनेक हैं। ज्ञान का रास्ता, भक्ति का मार्ग, भक्ति का रास्ता, सत्कर्म का रास्ता। ऋषभदेव के मन में वैराग्य आया, राजपाट को छोड़ा, जंगल में गए, भजन में मग्न। वृक्षों के घर्षण से आग लगी, शरीर जल करके नष्ट हो गया। जीव जंतु जानवर सब भाग गए, ये अकेले नहीं भागे, इनका शरीर जल करके नष्ट हो गया। परमहंस वृत्ति, परमहंस थे ऋषभदेव, जैन लोग ऋषभनाथ कहते।
जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर। 24 के 24 क्षत्रिय हैं। आप गूगल करेंगे आपको मिलेगा जैन समाज के 24 तीर्थंकर जो क्षत्रिय टोटल। तो ऐसी घटना घटी। उनके जो पुत्र थे जिनका नाम था भरत, उनके जीवन में भी वैराग्य आया, वो भी जंगल में चले गए। और जब जंगल में गए तो उन्होंने भी कहा, सूर्य को प्रणाम करते, नदी के किनारे अर्घ देते। नेपाल में एक नदी पड़ती है, गंडकी नदी, जिस नदी से सालक राम जी निकलते, वही की बात है। सूर्य को अर्घ देते और जंगल का मामला, एक गर्भवती मृगी हिरनी जो पानी पीती, एक शेर ने दहाड़ लगाई। शेर की दहाड़ को सुनकर के भयभीत हो गई वो हिरनी। पेट में बच्चा, गर्भवती हिरणी ने सोचा नदी पार करके भागे। नदी पार करने लगी तो उसके प्रसव का जन्म हो गया, पानी में डूबने लग गया। संत थे, देखा तो दया आ गई, भरत ने उठाया। उस पार जैसे ही गए तो जाकर के देखा कि वो हिरणी मर गई। अरे इस बालक का कोई नहीं है, चलो हम ही पालन पोषण कर देते। अच्छी बात, पालन पोषण कर देते, बड़ा हो गया तो छोड़ देते, लेकिन छोड़ नहीं पाए। उसका ही चिंतन। और वो भी बढ़िया, सुबह से निकलता, शाम को वापस आ जाता, खूब खिलौने करता। एक दिन जो मृगों के झुंड में मिल गया, हिरणों के झुंड में मिल गया, तो गया जो गया, आया नहीं। वो बुढ़ापा, अंतिम समय, उसके ही चिंतन। बड़ा सुंदर था मृग, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। कितना सुंदर था, कितना अच्छा था। राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री भरत जी महाराज जो थे तो